दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र बंसवार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियलिसिट। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में रिपोर्ट लिखे जाने से संबंधित व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे। थानों में रिपोर्ट लिखे जाने से संबंधित व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर 10 पैरा 97 से 103 तक में है। यह उत्तर प्रदेश एपीओ और पुलिस विभाग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 में व्यवस्था है, सूचना चाहे संज्ञेय अपराध के किए जाने की हो या असंज्ञेय अपराध की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 और 155 के खंड 1 के अधीन सही रिपोर्ट लिखने का दायित्व थाने के भारसाधक अधिकारी पर है और उसके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। रिपोर्ट स्पष्ट और पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए। रेगुलेशन के पैरा 97 में व्यवस्था है कि यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो उसके द्वारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और यदि उसे सूचना असत्य प्रतीत होती है तो भी एफआईआर तत्काल उसके द्वारा लिखी जानी चाहिए। एफआईआर चेक रसीद पुस्तक पुलिस फार्म संख्या 341 में 3 प्रतियों में तत्काल लिखी जानी चाहिए। यदि सूचना मौखिक रूप में प्राप्त होती है तो एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहित ठीक लिखी जानी चाहिए और उसे पढ़कर सुना दी जानी चाहिए और एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति से तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। यदि सूचना लिखित रूप में प्राप्त होती है तो ठीक वैसी ही प्रतिलिपि तैयार की जानी चाहिए और लिखित सूचना को मूल प्रति के साथ संलग्न कर दिया जाना चाहिए। जब एफआईआर लिख ली जाती है तो थाने के भारसाधक अधिकारी को तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और तीनों प्रतियों पर थाने की सील लगाई जानी चाहिए। मूल प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। दूसरी प्रति एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। तीसरी प्रति रजिस्टर में लगी रहती है। जैसे ही एफआईआर लिख ली जाती है उसका सार जीडी में लिख लिया जाना चाहिए। एफआईआर और जीडी में प्रविष्टियां तत्काल की जानी चाहिए, भले ही सूचना रात्रि में प्राप्त हुई हो। ग्राम अपराध नोटबुक, अपराध रजिस्टर, संपत्ति के रजिस्टर में प्रविष्टियां एफआईआर लिखे जाने से 24 घंटे के अंदर की जानी चाहिए यदि एफआईआर के अनुसार यह प्रविष्ट की जानी आवश्यक है। पैरा 100 में व्यवस्था है, जब थाने का भारसाधक अधिकारी थाने के बाहर गया हुआ है और उसे किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना मौखिक रूप में प्राप्त होती है और वह तत्काल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करना चाहता है तो ऐसी सूचना को उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाना चाहिए और सूचना देने वाले व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए और उसे थाने से व्यवहार करने के लिए भेजना चाहिए। यदि मामला हत्या, लूट, डकैती, चोरी, पुलिस प्रताड़ना, पुलिस अभिरक्षा से निकल जाना, सार्वजनिक धन के गमन या विभिन्न वर्गों या समुदायों या राजनीतिक दलों के मध्य शांति भंग या लोकहित से संबंधित है, तब रिपोर्ट की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मंडल इंस्पेक्टर को तत्काल लाल रंग के लिफाफे में या तो डाक द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो भी जल्दी पहुंचा दे के माध्यम से भेजी जाएगी और यदि दूरभाष की व्यवस्था है तो तत्काल दूरभाष के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाएगी। असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था पैरा 102 में है। पैरा 102 के अनुसार जब किसी असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस फार्म संख्या 347 की 2 प्रतियों में ऐसी सूचना के महत्वपूर्ण भाग को लिखा जाना चाहिए और इन दोनों प्रतियों पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए। मूल प्रति रजिस्टर में रहती है तथा दूसरी प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए और सार जीडी में लिख दिया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगली वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।